हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। जी तो जनाब, मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपनी डेली लाइफ की रूटीन और दिखाऊंगी आपको कि मैं सारे दिन में क्या क्या करती हूँ और कैसे कैसे काम होते हैं। तो सबसे पहले हम उठे, हमने टाइम देखा तो 12:15 हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि टाइम काफ़ी हो चुका है, अब जल्दी जल्दी से रूम की सफाई करते हैं। तो मेरे सुबह हस्बैंड नाश्ता करके गए थे, वो भी बर्तन वगैरह यहीं पे पड़े हुए थे। तो बस मैंने जल्दी से बिस्तर वगैरह तय किए और उसके बाद मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया। बिस्तर वगैरह तय करने के बाद मैंने खुद को फ्रेश किया। खुद को फ्रेश करने के बाद मैंने सोचा कि झाड़ू लगाते हैं और मैंने जल्दी जल्दी से सारे रूम्स में से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और ये वैसे तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बनाए हैं, लेकिन घर की सफाई तो आप सभी जानते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जानती हैं कि घर की सफाई में कितना टाइम लगता है। तो बस मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे रूम्स में से सबसे पहले झाड़ू लगाया, सारा गंद इकट्ठा किया। सारा गंद इकट्ठा करके मैं गंद को ले आई थी सहन में और गंद को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अब सारा गंद सहन में आ चुका था और आप पहले हालत देख सकते हैं सहन की। और उसके बाद मैंने कपड़े से अपना सारा फर्नीचर साफ़ किया, जहाँ जहाँ पे मिट्टी थी। ये तो डेली 2 दफ़ा भी साफ़ करो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा ही होता है क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हर टाइम मिट्टी मस्त है। तो बस यही है कि मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम किया क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी थी बाद में। तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को साफ़ किया, सबकी डस्टिंग की और डस्टिंग करने के बाद मैंने टॉर्च लगानी शुरू कर दी। टॉर्च मैं पहले ही धो के कमरे में ले आई हुई थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से टॉर्च लगाई। टॉर्च लगाने के बाद मैं किचन में गई और किचन में भी काफ़ी बर्तन थे कल, क्योंकि मेहमान आए हुए थे हमारे घर। तो वो भी मैंने बर्तन धो के टोकरी में रखे हुए थे, पहले मुझे वो बर्तन संभालने थे। और आप देख सकते हैं कि किचन किस तरह गंदा हुआ है और बर्तन तो लड़कियों की लाइफ से कभी ख़त्म ही नहीं हुए। और जैसे ही मैंने इस टोकरी को खाली किया तो बस धोने वाले बर्तनों को मैंने देखा, तो फिर मैंने बर्तन धोने शुरू किए और वो टोकरी को मैंने फिर से भर दिया। और भरने के बाद आप देख सकते हैं कि किचन हमारा कैसे क्लीन हुआ। किचन को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी सहन की तरफ और अब हमने सहन की सफाई करनी थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने बेसन को साफ़ किया और बेसन सॉस को साफ़ करने के बाद मैंने सारा झाड़ू लगा के तो मैंने सेन को धोना शुरू कर दिया। सेन को धो के सारा सीढ़ियाँ वगैरह धोई और सारा सेन को धो के साफ़ किया। उसके बाद मैंने अच्छे से तरह वाइपर लगाया। वाइपर लगाने के बाद बस आप जैसे फास्ट मोशन में देख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल सफाई नहीं होती, बहुत टाइम लगता है सफाई करने में। तो बस देखें कि अभी हमारा घर कैसे नीट एंड क्लीन हो गया था और ये जल्दी नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम लगा था। तो बस देखें कि कितना प्यारा लगता है। और सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है, तो हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर साफ़ हो तो तभी औरत का पता चलता है कि औरत कितनी अच्छी है और कितनी सफाई कर सकती है। उसके बाद आप रूम को भी देख सकते हैं कि रूम भी हमारे कैसे नीट और क्लीन हो चुके थे। और साफ़ कर तो हर किसी को प्यारा लगता है, देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा। उसके बाद मैं दोबारा किचन में गई और मुझे अपने हस्बैंड को खाना भेजना था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से उनके लिए खाने की तैयारी की और जैसे ही मैंने स्टोव को ऑन किया तो बस देखा कि गैस हमारी जा चुकी थी। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के भी इलाके में गैस ऐसे ही जाती है। तो बस फिर मैंने सिलेंडर जल्दी जल्दी से निकाला और उसके बाद मैंने वहाँ पे कुकिंग शुरू कर दी उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना तैयार कर रही थी। मैंने उनके लिए अंडा और शामी का सालन बनाना था। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इन चीज़ों को सौते किया, उसके बाद अंदर शामी डाल दी और अंडा डाल दिया और फिर हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके ये बहुत झटपट और जल्दी से खाना तैयार हो जाता है। तो उसके बाद फिर ये खाना तैयार हो चुका था। तो फिर मैंने इसको ठंडा होने के रख दिया, चूल्हे पे साइड पे रख दिया। और ये जब तक ठंडा हो रहा था तो तब तक मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाना शुरू कर दी। और देखें कि कितनी प्यारी और माशाल्लाह से गोल रोटी बनी है। तो बस उनको रोटी भेजने के बाद, उनके रोटी पकाने के बाद मैंने अपनी रोटी भी बनाई और अपनी रोटी भी मेरी बन चुकी थी। मेरा नाश्ते का टाइम हो रहा था लेकिन उनके खाने का टाइम था, तो मैंने अपने लिए पराठा बनाया और उनके लिए वैसे सादी रोटी बनाई थी क्योंकि उन्हें पराठा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो चुका था। और वैसे व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा पराठा एक साइड से जल भी गया था।
तो बस ये मैंने थोड़ा सा शूट किया और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटी डाली और यहाँ पे मेरा भांजा रोटी लेने के लिए आ गया था तो मैंने उसको रोटी पकड़ाई और उसके बाद मेरा अपना नाश्ते का टाइम स्टार्ट हो रहा था तो मैंने फिर बैठ के आराम से नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोगों को शाम में जाना था मेरे ताया अबू की तरफ, तो मैंने उसके लिए अपने कपड़े निकाले। पहले मेरा मूड नहीं था तो फिर मैंने कहा चलो चले ही जाते हैं, घर में भी तो फ्री ही रहना है ना। तो फिर मैंने अपने कपड़े निकाले और कपड़े निकाल के मैंने अपने कपड़ों को प्रेस किया। तो ये रहा आज का मेरा ड्रेस जो मैंने पहन के उनकी तरफ मैंने पहन के उनके घर जाना था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ड्रेस को प्रेस किया और ड्रेस को प्रेस करते करते मैंने थोड़ा सा शूट किया क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था, क्योंकि ये मेरी डेली की रूटीन थी। और आप देखेंगे उसके बाद मैंने अपना सारा ड्रेस प्रेस कर दिया था और मैंने यहाँ पे रख दिया था और फिर मैंने थोड़ी सी नेल पेंट लगाई और ये देख सकते हैं आप कि मेरी नेल पेंट कितनी प्यारी लग रही है। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा मेकअप किया, फेस पे थोड़ा सा मेकअप लगाया और ये डर्माकोल की बेस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी और हाई कवरेज बेस है। जिनके फेस पे मेरी तरह थोड़े तो बहुत दाग हैं तो आप ये दराज से ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरा भांजा हो गए थे तैयार और हम लोग निकल रहे थे। तो मैंने उसे बोला कि आओ थोड़ा शूट करते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग निकले और ऑलमोस्ट हम लोग 10 से 15 मिनट में हम लोग अपने ताया अबू के घर पहुँच गए थे। मेरे भांजे के वो नाना अबू का घर था लेकिन मेरे ताया अबू का घर है। तो मैं और मेरा भांजा जल्दी जल्दी से हम लोग अंधेरी गलियों में हम लोग पहुँचे उनके घर और यहाँ पे हम पहुँच गए थे उनके घर और मैं बैठ गई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पाँव कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमारे लिए खाना भी तैयार हो रहा था तो मैं किचन में गई। किचन में जाके मैंने थोड़ा सा शूट किया। ये मेरी भाभी शामियाँ बना रही थी हमारे लिए, तो ये उन्होंने हमारे लिए चावल तैयार किए थे। फिर मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई और ये मेरी सिस्टर की क्यूट सी बेटी जो कि आपने मेरे कल वाले व्लॉग में देखी है और ये मेरा भांजा भी आपने कल वाले व्लॉग में देखा है। ये थोड़ी सी शशके मारते हुए, थोड़ी सी बैटिंग करते हुए। और फिर हम लोग दोबारा उनके घर वापस आए और हम लोगों ने खाना खाया, खाना लगा हुआ था। फिर और ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम, चाँद पे जाना आज भी दूसरे नंबर पे है लेकिन हस्बैंड का इंतज़ार करना पहले नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे बैठी हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। फिर भाभी ने चाय बनाई तो हम लोगों ने चाय पी के फिर सब बातें कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पे और वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान बनाया। तो बुखर तो हम लोग बहुत हैं तो हम लोगों ने प्लान बनाया और सब ने बोला कि हमने पिज़्ज़ा खाना है और सब ने अपनी अपनी चॉइसेस बताई। चॉइसेस बताने के बाद भाई ने बोला कि जो जो जिसने खाना है बस मंगवा लो। तो ये हमने चिली फ्लेम से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसके बाद बच्चों ने कुछ पैटी बर्गर्स और चीज़ें दूसरी भी इंजॉय की थी। और ये जहाँ पे हमारा थोड़ा शुगर हो रहा था और ये भाई की वॉइस जो आप सुनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप मेरे मज़ीद ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी दुनिया से तल्लक ना काम करना है और मेरे दिल में तो तुम हो, तुम ही हो, बस तेरे दिल में अपना मकाम करना है। और बहुत डर लिया है दुनिया से, अब बहाने नहीं देता, खुद को जीने की तसल्ली मैं बहाने नहीं देता। अब तेरी याद आए भी तो मैं उसे आने नहीं। वाह 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 वाह। अंदर दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो मेरे सामने बैठे हैं मगर उनसे कुछ बात ना हो पाई है। वो मेरे सामने बैठे हैं मगर उनसे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रिसवाई है, इसमें हम दोनों की रिसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे।
और शुगर मेला लगाने के बाद हम लोग निकले वापसी की तरफ और हमने उन्हें बोला बाय बाय। और ये हमारी अंधेरी रातें और अंधेरी गलियां। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा न्यू व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे न्यू आने वाले व्लॉग आपको मिल सकें। और हमारे न्यू व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।